नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज डिजिटल और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, आपने सुना होगा कि लोग जाते हैं ताजी खोकर के डेरे पे तो उसके डेरे पे, लेकिन मैं आई हूं परिंदों और जानवरों के डेरे पर। और ये किसका डेरा है हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि इन्होंने 8 कनाल पर जो है परिंदे और जानवर रखे हैं और उनका माहाना खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि एक बंदा है जो अकेला मैनेज कर रहा है। तो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं है। तो ये कौन है जिसका ऐसा शौक है? 8 कनाल कोई कम जमीन नहीं होती, उस पर उन्होंने परिंदे रखे और हर तरह का परिंदा जानवर उनके पास है और अभी काफी जो है उनके पास आने भी हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं इंजमाम से कि उनका ये शौक कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इंजमाम? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अच्छा इंजमाम, बताइएगा कि इतना ज्यादा जो मैं देख रही हूँ परिंदों का शौक और अभी काफी आने भी हैं आपने बताया, तो कैसे ये शौक पैदा हुआ? बस शौक बचपन से ही था। ये मुझे बिल्कुल, मैं छोटा था तो मैं जाया करता था परिंदे, बाजार में देखा करता था, वहीं से मुझे शौक हुआ। लेकिन तब जब इंसान बच्चा होता है तो उसके पास इतने खर्चे नहीं होते कि वो सब कुछ ले सके। तो हल्का हल्का बस घर में जिद करना, एक छोटी सी चीज दी, कभी वो छोटे छोटे चूजे, कलरफुल चूजे जो होते थे वो लाने, फिर वो मर जाने। कभी कोई छोटा बच्चा तोते का ले आए या फिर बजीज ले आए, मर जाने, तो घर वाले नहीं लाने देते। फिर कभी छोटे बच्चे रैबिट के देख लिए, जिद की, ले आए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो जो बड़े होते गए तो और ज्यादा शौक पैदा होता गया। फिर सोचा कि क्यों ना इस शौक को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। तो बस ये करते करते आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों में माशाल्लाह से अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। सही। तो अब जब आपने ये स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली स्पेस आपने काफी ज्यादा रखी हुई है, 8 कनाल। तो कैसे घर वालों ने परमिशन दी कि जी ये स्पेस ले लो और इधर जो है तुम परिंदों का अपना सारा सेटअप कर लो? अच्छा, हर चीज ना एकदम से नहीं होती, तो घर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता मनाना पड़ा। शुरू में वो वाले केजेस नहीं थे। सबसे पहले तो मेरे पास सिर्फ ये कुछ परिंदे थे और ये परिंदे भी मेरे घर के अंदर छत के ऊपर मैंने एक पिंजरा बनाया। तो जब फर्स्ट टाइम बनाया तो अब्बू ने बड़ी बेइज्जती की कि ये क्या कर रही हो। अच्छा। 1-2 दिन नाराज रहा, मुंह बना के रखा, खाना नहीं खाया। तो इजाजत मिली, जब वहां से बनाया फिर मैंने शिफ्ट किया तो फिर मैंने सिर्फ ये 3 केजेस बनाए, आगे वाले नहीं थे। फिर घर वालों ने कहा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने घर में उस वक्त ना अपने छोटे भाई, क्योंकि छोटे भाई ने भी थोड़ा सा कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, ऐसे ऊपर छत डाल रहे हो जैसे इंसानों ने रहना हो, पक्के लेंटर डाल रहे हो। तो मैंने भाई को लालच दी, मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ना बड़ा वाला, ये बारबेक्यू के लिए है, यहाँ पर तुम बारबेक्यू करना, क्योंकि भाई को कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। जब ये बन चुका तो मैंने झाला लगा के परिंदे छोड़ दिए। भाई ने बड़ा बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे बोला कि यार बस अब। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाले पिंजरे बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जगह बनाई। सबसे पहले जब मैंने ये ट्रैक बनाया तो अब्बू ने ना ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ट्रैक किसी के घर में इस तरह नहीं है, तो अब्बू ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा सब्र करें, सब समझ आ जाएगी आराम आराम से। तो आहिस्ता आहिस्ता बस फिर ये थोड़ा थोड़ा करते, एक दिन में तो नहीं, 2-3 साल लग गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि काफी प्यारी जगह मैंने बना ली। अच्छा, ये मैं अभी देख रही हूँ कि ये तोता इनके हाथ में नाज़रीन, और ये इतना फ्रैंक है उनके साथ। तो क्या सारे परिंदे जानवर आपके साथ ऐसे ही फ्रैंक है? और जिस तरह ये अभी मैं देख रही हूँ कि बड़े मजे से बैठा हुआ है हाथ में। अच्छा, ये भी इंसानों की तरह होते हैं ना, प्यार देना, इनको प्यार मिले तो ये भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल अब ये मेरे पास है ना, तो कोई भी मेरे पास आएगा तो ये काटेगा, क्योंकि मेरे करीब ये किसी को नहीं आने देगा। तो बिल्कुल फ्रेंडली है, मेरे साथ बातें करने की कोशिश करे, देखे खेलने की कोशिश करे, सब कुछ है। इसे अभी आप हाथ आगे करें ना तो हो सकता है ये आपको गुस्से से काटना भी शुरू कर दे। ये थोड़ा सा गुस्सा करेगा, ये गुस्सा आ रहा है, इसे गुस्सा हो रहा है कि ये मालिक के साथ प्यार है। मेरे करीब ये किसी को नहीं आने देगा। अच्छा, और आपने अपने जो यहाँ पे रखे, हम सबके अलग अलग निक नेम्स होते हैं, वो रखे हुए हैं? जी, सबके रखे हुए हैं। इसका क्या नाम है? इसको हम लोरी बुलाते हैं। अच्छा, ये लोरी है ना, तो मैं इसे लोरी बुलाता हूँ, उसका नाम मैंने नहीं रखा, लोरी। बाकी कुछ परिंदे मेरे हैं जिनके मैंने नाम रखे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा। सही। आइए आगे हम और भी नाजरीन विजिट करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इनका जो माहाना खर्चा है वो कितना है, क्या क्या इनकी खुराक में शामिल है, कैसे मैनेज करते हैं अकेले? मेरे पास सारे परिंदे जो है ना, इनकी खुराक जो है वो अलग अलग किस्म की है। अब ये जितने भी रिंग नेक आपको नजर आ रहे हैं, रिंग नेक, लव बर्ड और कोकटेल, बजीज, इन सब की खुराक अलग अलग है। ठीक है। फिंचीज हैं, उनकी खुराक अलग है, कबूतरों की अलग है। अच्छा। बाकी मुर्गियां, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके आगे, कबूतर भी देखते हैं हम। अच्छा, कबूतरों की खुराक अलग है। और ये जो मैंने देखी है डक्स हैं यहाँ पर, ये मुर्गियों वाला दाना खाती हैं। सही। इनको तो हम कुछ भी दे रहे हैं, ये तो
खा ही लेती हैं, बहुत शरीफ होती हैं। रोटियां भी हम इनको भिगो के डाल देते हैं, ये खा और ये लेती हैं। पीछे भी लग जाती है। हाँ, ये अगर कोई अनजान बंदा आ जाए तो फिर ये उनको पड़ जाती हैं। सही। तो आप अकेले मैनेज करते हैं ये सारा कुछ? नहीं, मेरे साथ एक बच्चा भी है, अली, यहीं पे था के, तो वो भी मेरे साथ होता है, हम 2 हैं। ठीक है, तो इनका महीने का कितना खर्चा आता है? कभी मैंने ऐसे नोट तो नहीं किया, लेकिन एक रफली आइडिया जो है, अभी क्योंकि मैंने परिंदे बढ़ा लिए हैं कुछ और, तो अभी मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपया तो आपके पास पक्का होना तो चाहिए। फिर आप किस तरह इनको सेल करके जो है नहीं। पूरा करते हैं या मैं फिर सेल करता ही नहीं हूँ। क्यों सेल ना करने की क्या वजह है? बस मुझे नहीं अच्छा लगता किसी परिंदे को सेल करना, ये मेरे बच्चों की तरह ना, मैं यही हर बंदे को कहता हूँ कि बच्चों को कभी सेल नहीं किया जाता। जैसे कि अब लोग काफी ज्यादा जो है पेट्स को सेल करके उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, कमा रहे हैं काफी ज्यादा, तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि अपना नहीं, बिजनेस नहीं। बढ़ाऊं? मैं बस इन्हीं के ऊपर लगाता हूँ, इनसे कुछ अच्छा, भी गिफ्ट वगैरह करते हैं किसी को? नहीं, मेरे जबरदस्ती घर से आकर कोई ले जाए मुझसे छीन के, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसे मैं किसी को गिफ्ट नहीं करता। सही। तो फिर इतना जाहिर इतने ज्यादा है ये, तो फिर कैसे महीने का 1.5 लाख निकालना? मेरा अपना जो चैनल है ना यूट्यूब पे, वहां से मेरी इनकम अच्छी आ जाती है माशाल्लाह से, तो मैं वही इन पे लगा अच्छा, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो चैनल किस तरह का है, क्या उस पे आप लोगों को मैं दिखा पेट्स व्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा, पेट्स व्लॉगिंग। जी जी, मेरा चैनल है पेट्स व्लॉगिंग का ना, तो वहां पर भी मैं ये परिंदे दिखाता हूँ। तो वही, मैं घर वालों से तो कुछ लेता नहीं हूँ। अच्छा, मैं घर वालों को से कुछ लेके देता हूँ, अच्छा, बस जो कुछ आता है इन्हीं पे लगा देता हूँ। सही। YouTube पे भी आप यही दिखाते हैं, जी आज मैंने ये परिंदा नया बिल्कुल लाया है। ऐसे ही है, ये इनकी रूटीन ही दिखाता हूँ, ये आज क्या कर रहे हैं, किसकी किससे लड़ाई हो गई है, और बस ऐसे ये डेली इनकी अपडेट में देता हूँ। अच्छा, वैसे तो जाहिर है सारे आपने रखे हुए, सब परिंदों से, जानवरों से आपको बहुत प्यार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है आपका? मेरा सबसे फेवरेट, तोते लग रहे हैं मुझे। चेंज होते रहते हैं, असल में कोई एक नई चीज आ जाती है तो सारे फेवरेट हैं। ये लोरी जो है ये मेरी फेवरेट है। मेरे पास एक कबूतर है जैक, वो टेम है, वो मेरे पास सिर्फ आता है। अगर इधर 10-20 बंदे होंगे ना तो उड़ाएंगे तो सिर्फ मेरे पास आएगा। अच्छा, वो मेरा फेवरेट है। अभी ये ऑस्ट्रिच की जो फीमेल है ना, अच्छा, ये ऑस्ट्रिच भी है नाज़रीन, जी, देखिए जी। घर में बंदे ने ऑस्ट्रिच भी रखा हुआ है। तो ये आजकल मेरी फेवरेट है। अब इसका सही। हमने मेल भी लाना है, ठीक है। अल्फा इधर घूम रहा होगा, फिर हमारे पास एक बिल्ली है, अल्फा बेला। डॉग है इनका, जी, ये मैं जी। बताऊं नाज़रीन आपको, अल्फा जो है इनके अल्फा? डॉग का निकनेम है। अल्फा, अच्छा, और वो कौन सी ब्रीड है? ये रशियन है, और रशियन। शायद अभी वो ना रेस्ट कर रहा है और बाहर नहीं आ रहा, वरना मेरी आवाज से वो आ जाता है। वो मेरा फेवरेट है। बेला मेरी फेवरेट है। राजू एक अफ्रीकन ग्रे है, वो मेरा फेवरेट है। सारे ही फेवरेट है। सारे फेवरेट है नाज़रीन। ऑस्ट्रिच पे तो सरप्राइज दें जो अभी आप बाकी एडिशन करने वाले हैं इसमें। यहाँ पर तो बहुत कुछ, अभी मैंने गाय लानी है। ये जगह आप देखें ना, ये सारी जो है ना, मैंने कुछ घर के, मैं चाह रहा हूँ कि अब हमें ना इनसे कुछ फायदा हो, घर में कुछ फायदा हो। मैं सोच रहा हूँ एक गाय ले आए, कुछ भैंस वगैरह ले आए, ताकि कम से कम हम दूध वगैरह घर में ही हासिल कर लिया सही। करें। उसके अलावा ये जो जगह मैंने बनाई है, ये घोड़े के लिए बनाई है। ठीक घोड़े है? के लिए, हाँ जी, सही। ये घोड़े के लिए बनाई है। अभी इससे आगे भी जगह है मेरे पास, अभी बहुत और जगह भी और है। अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हम वहां पर भी बना लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे मेरा दिल तो था कि यहाँ पर हिरन खुले घूमते हुए हो तो अच्छे लगे। अगर एक टाइगर हो साथ छोटा सा, वो भी घूम रहा हो तो प्यारा लगे। लेकिन कुछ चीजें खतरनाक होती हैं, इकट्ठी रह नहीं ऐसा सकती। ही है। कोशिश करूंगा उनको इकट्ठा रखने की, क्या पता ऐसा लगता है घर में ही जू खुला हुआ है और हर तरह का परिंदा जानवर यहाँ पे। तो अच्छा, आपने जब ये खोला है, आपको कभी बचपन में ऐसा सोचा था कि यार मैं इतना सब कुछ बना लूंगा और मेरे घर वाले नहीं सोचा परमिशन था। दे देंगे? नहीं, बचपन में तो मुझे वो एक चूजा जो रखता था उसकी भी परमिशन नहीं मिलती थी। यही मुर्गियां भी, सबका यही होता है, चूजा नहीं रखना, डॉगी रख लिया तो फरिश्ते नहीं आएंगे घर में। तो सही। और फ्यूचर प्लान्स और क्या है? अभी तो फिलहाल मैं इन्हीं के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। बस बढ़ाता जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा कभी क्या चीज आ जाती है, कभी क्या चीज। फ्यूचर में तो यही मैंने सोचा है कि मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक बड़ा सा जू, सिटी में जितना जू होता है ना, कम से कम इतना जू मेरा होना चाहिए। तो मेरे पास हर परिंदा, हर जानवर होना तो चाहिए। फिर इसको पब्लिक भी करने का सोचा है कि लोग आके विजिट पब्लिक तो ऐसे ही आती है, दरवाजा सारा दिन नॉक होता रहता है। कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, मतलब अच्छा। जिसको घर का पता चल गया वो आता है। इसका नाम है कैंडी। ये बहुत ज्यादा शरीफ है, बिल्कुल ना मासूम से है। और ये है डोनट, ये मेल है, ये बहन भाई है दोनों। और यहाँ पर हमारी बेबो है, बेबो बंधी हुई है। ये भी अभी थोड़े से दिन हुए हैं हमारे घर आई है।
बाकी इसका तो मैंने आपको बता दिया है, लोरी है। और ये पीकॉक जो आप देख रहे हैं इसका नाम मैंने राजा रखा हुआ है। और इसकी 2 रानी है, एक रानी व्हाइट कलर की यहाँ पर बैठी हुई है और दूसरी ऐसे थोड़ी सी पागल सी है, वो घूमती रहती है, कभी इधर निकल जाती है कभी इधर निकल जाती है। अभी आप इसको क्या खिला रहे हैं? ये दाना है नॉर्मल जो हम मुर्गियों को दाना देते हैं ना, ये वही वाला दाना है, कबूतरों का दाना। साथ में ये दूसरा बर्तन है इसका, यहाँ पर हम एक तो सब चारा भी रखते हैं, दूसरा बजरी रखी हुई थी, अभी इसने बजरी खत्म कर दी है। सबसे शौक से जो चीज खाते हैं ना वो बजरी होती है, पत्थर छोटे पत्थर तो पत्थर ही कैसे खा लेती है, हजम कैसे? पत्थर ही खाते हैं तो तब भी इनका बाकी दाना भी हजम होता है, वो लाजमी है इनको देना। अच्छा। पत्थर तो ये शौक से खाते हैं। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल जितने भी पत्थर अभी पड़े हुए हैं ना, ये बड़े बड़े पत्थर खा जाते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी शापर वगैरह ये खा जाए ना तो इनकी मौत हो जाती है, अटक जाते हैं इनके गले में, इनका काफी अच्छा, बड़ा शापर खाने से मतलब मौत हो जाती है और पत्थर हजम हो जाते हैं? पत्थर तो जाहिर सी बात है, ये खाते ही पत्थर है, इनकी खुराक है। अब इनको दाना तो जंगलों में कोई देता नहीं है, तो ये पत्थर मट्टी ये चीजें खाते हैं और वही शौक से ये खाते हैं। ये खेल रही है, काटती नहीं है बिल्कुल भी। ये वाइट परिंदा है, मुझे अभी पता चला है, जिसकी जुबान ही नहीं होती। अच्छा। दुनिया में ऐसा परिंदा है जिसकी जुबान होती ही नहीं है, बिल्कुल नजर ही नहीं आती है। और इसकी आज तक मैंने आवाज भी नहीं सुनी, ये बोलती भी नहीं है, शरीफ सी है बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली से खेलती रहती है। ये मेरा जैक है, ये फीमेल है, लेकिन हमें बाद में पता चला, तब हम इसका नाम रख चुके थे ना मेल वाला। इसको हम उड़ाते हैं तो ये इसको मैं एक आवाज दूंगा मेरे पास, जैक करे करे। अच्छा, इसे कंधे पे और सर पे बैठने की आदत है। इधर आ जाओ मजनू, आ जाओ। ये मेरा मजनू लैला है, वो लैला है और ये रहा मजनू, और सिर्फ मेरा दुश्मन है, हर वक्त मुझे काटता रहता है। लैला को बुला के लो, जो लैला को बुला के लो, उसे साथ लेके आओ ना, जो लैला को साथ लेके आओ, भाग के जाओ। अब ये लैला को बुलाने के लिए गया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चलो लोरी डांस करो, शाबाश, वेरी गुड। चलो किस करो। मेरा राजू, और ये बहुत ज्यादा बातें करता है, हर किसी के नाम घर में लेता है। नॉक होता है दरवाजा तो जब तो ये अंदर से पूछता है कौन है, और ऐसे इसकी आवाज है जैसे इंसान अंदर से पूछ रहा हो। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं हूँ, मुझे नहीं पता होता कि ये बोल रहा है। सब घर वालों के नाम लेते हैं और इतनी बातें अब ये ज्यादा सीख चुका है ना, लेकिन बोलता हमेशा अकेले में है। जब हम करीब ही होंगे, खाना खा रहे होंगे, भाग के पास आ जाता है। अभी जो है ना, ये बिल्कुल शरीफ बना हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे नॉर्मल जंगली होती हैं वो भी हैं, उसके अलावा डायमंड डब भी बीच में है, फिंचीज हैं, और साथ में कुछ बटेर हैं यहाँ पर। ये ऐसे मैंने स्पेशल डब के लिए केज बनाया हुआ है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि शौक का कोई मोल नहीं। हमारे साथ मौजूद थे इंजमाम, जिनको आपने देखा कि पेट्स का कितना शौक है, पेट ब्लॉगर भी हैं और हर तरह का पेट इनके पास मौजूद था, और अभी काफी एडिशन जो है वो होनी भी है। तो अब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अब तक के लिए मेजबान कायनात फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।